वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी सोशल साइंस की बुक में से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने अपना आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इस चैप्टर का। पिछले 5 क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता दिए थे। आई होप आप उन्हें नोट डाउन करके याद कर रहे होंगे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन 6 पर। वाई वॉज दी नेशनल असेंबली फॉर्म्ड बाय दी थर्ड स्टेट पीपल। तो हम इस क्वेश्चन को एक सेंटेंस में भी बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेट के पीपल की वोटिंग वाली डिमांड राजा ने नहीं मानी, तो उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। पर इतना सा लिखने पर हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो हम आते हैं अपने करेक्ट आंसर पर। लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल ऑन 5 मई 1789 टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, वाइल थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई थी, उसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। लुई 16 wanted to continue the earlier voting system in which each state had one vote, but the member of third state wanted a new voting system where each member have one vote. But the king rejected the proposal, and on 20th June थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली। तो हमने यहाँ रीज़न बता दिया है कि नेशनल असेंबली क्यों बनी थी। अब आप इस रीज़न को एग्ज़ाम में एलेबोरेट करके लिख देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिराबियो एंड अबेसिस टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब हमें यहाँ मिराबियो एंड अबेसिस के कंट्रीब्यूशन बताना है नेशनल असेंबली फॉर्म करवाने में। तो मैंने आपको चार्ट के थ्रू पहले ही बता दिया था, पर हमें उतना सा लिखने पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम आते हैं अपने करेक्ट आंसर पर। ऑन 20 जून 1789 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्जलीज। 20 जून 1789 में थर्ड स्टेट के पीपल्स इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में आते हैं, और वो टेनिस कोर्ट कहाँ होता है? वर्जलीज में। द थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब थर्ड स्टेट के पीपल्स ने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कसम खा ली कि जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता वो टेनिस कोर्ट से नहीं हटेंगे। Mirabeau and Abbasis supported the third state peoples. Mirabeau delivered the speech to inspire the third state people, and Abbasis, a priest, wrote an influential pamphlet called "What is the Third State?" तो अब हमारा सेकंड आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे एग्ज़ाम में एलिबरेट कर कर आ जाना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 8 पर। What is the significance of the टेनिस कोर्ट ओथ इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब हम आते हैं अपने आंसर पर। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as स्पोकन मैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। आपको इस आंसर में बस यही लाइन ऐड करनी है। इस क्वेश्चन का आगे का आंसर आपको आंसर नंबर 7 में मिलेगा। सेम टू सेम लिखना है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, पर मैंने आपका आंसर टाइप कर दिया है, तो आप उसे रीड कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इन 1789। तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन के 2 कॉजेज थे। पहला डिमांड फॉर राइट्स और दूसरा प्राइड राइस। तो हम आते हैं अपने पहले रीज़न पर। इन 18th सेंचुरी द न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज्ड, द मिडिल क्लास।
18th सेंचुरी में वहाँ पर एक नया ग्रुप बनता है। वो किसका होता है? मिडिल क्लास का। द थर्ड स्टेट पीपल्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्लास। जो थर्ड स्टेट के पीपल होते हैं वो मिलकर मिडिल क्लास का ग्रुप बनाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। एंड दे वांटेड ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। और उनका मानना ये होता है कि हर मेंबर के पास में 1 वोट होना चाहिए। द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। पर किंग ये बात से इनकार कर देते हैं। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली। थर्ड स्टेट के मेंबर असेंबली छोड़कर चले जाते हैं एंड डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। द नेशनल असेंबली बिकेम बिजी विद ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। और नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो जाती है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड रीज़न पर, प्राइस राइज। अ सीवियर विंटर केम एंड देयर वॉज अ बैड हार्वेस्ट। बारिश का मौसम आता है जिसमें वहाँ पे हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन वॉज इंक्रीज्ड विच वॉज नॉट अफोर्ड बाय द पीजेंट्स एंड आर्टिशन। जो वहाँ पे फूड ग्रेन मतलब खाने के सामान की जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है, जिसे पीजेंट्स एंड आर्टिशंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग long hours in queues, crowd of angry women raided the shops. अब घंटों लाइन में खड़े होने के बाद उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने शॉप्स पर अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम किंग लुइस 16 ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और उसी टाइम फ्रांस के राजा लुइस 16 ने अपनी ट्रूप्स को मतलब अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि वो पेरिस में जाएं। ऑन 14 जुलाई An angry crowd destroyed the fortress prison, the Bastille. 14 जुलाई को एक गुस्से से भरी हुई भीड़ ने किले में जो जेल थी उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो किला का था? द बेस्टील में। इन द कंट्री साइड पीजेंट सीज्ड होर्स एंड अटैक चिटेक्स। और जो पीजेंट्स थे उन्होंने हथियार इकट्ठे किए और राजा की रेसिडेंसी पर अटैक कर दिया। इन दिस वे रिवॉल्यूशन स्प्रेड ऑल ओवर फ्रांस। अब हमारा यहाँ पर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो गया और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हमने समझ लिए। अब आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।